आज मैं बात करने वाला हूं सोर्स कन्वर्जन की। कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम, सर्किट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमारे सामने कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि हमें सोर्स को कन्वर्ट करना होता है। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना होता है। और ऐसा करने से नेटवर्क को सॉल्व करना, सर्किट को एनालाइज करना आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है। नेटवर्क को एनालाइज करते समय, सर्किट को एनालाइज करते समय जनरली हमें दो सोर्स दिखाई पड़ते हैं। सर्किट में दो सोर्स होते हैं, पहला वोल्टेज सोर्स होता है और दूसरा करंट सोर्स होता है। और वोल्टेज सोर्स के साथ में सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है, वहीं करंट सोर्स के साथ में पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है। और हम इन दोनों फॉर्मेट को, यानी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए हम एक वोल्टेज सोर्स कंसीडर करते हैं और उसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब हमें इस सर्किट को, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि करंट सोर्स लगा देंगे। वोल्टेज सोर्स की जगह पे आप करंट सोर्स लगा दीजिए और रेजिस्टेंस को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, करंट सोर्स के साथ में पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब बात आती है वैल्यू की, यानी करंट की वैल्यू क्या होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है, यानी सीरीज में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, वही रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट होता है। वहीं करंट निकालने के लिए, करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज करते हैं, यानी I = V/R, जहां भी ये सोर्स वोल्टेज होता है और रेजिस्टेंस ये होता है। तो इन दोनों का यूज करके हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस तरीके से हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हमें करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो यह भी बहुत आसान है। करंट सोर्स जनरली आपको इस फॉर्मेट में नजर आएगा, इस फॉर्मेट में मिलेगा, यानी करंट सोर्स के साथ में हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा। तो हम इस सर्किट को, यानी करंट सोर्स और इस पैरेलल रेजिस्टेंस को वोल्टेज सोर्स और उसके साथ में सीरीज रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वह यही सेम रेजिस्टेंस होगा, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता, रेजिस्टेंस सेम होता है। वहीं इस वोल्टेज की वैल्यू आपको फिर से ओम्स लॉ का यूज करके ही निकालना है। तो ओम्स लॉ होता है V = IR, यानी अगर हमें V की वैल्यू निकालना है तो हम करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें V मिल जाएगा। और करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको इस सोर्स से मिल जाएगी, यानी इस करंट को और इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे। और इस तरीके से आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा कि सोर्स कन्वर्जन काफ़ी आसान है। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बड़े आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये दोनों प्रोसीजर आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्लेक्स सर्किट में, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में हमें सोर्स कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ जाती है। सोर्स कन्वर्जन की मदद से सर्किट को सॉल्व करना आसान हो जाता है।